हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी देव एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षा, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा, इन सब में कम से कम 3-4 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। इसी श्रृंखला के क्रम में हम लोग हिंदी साहित्य की शुरुआत करते हैं। अगर हिंदी साहित्य की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य की अगर बात करते हैं तो पहला प्रश्न यही बनता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की दृष्टि से कैसा है, ये विशेषण शब्द है। एक होता है हिंदी में विकारी और अविकारी, और विकारी शब्दों में 4 चीज़ें होती हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और हिंदी एक विशेषण शब्द है। लिंग की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो हिंदी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? हिंदी स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तीनों ने ये बताया कि साहित्य समाज का दर्पण है। किसने कहा साहित्य समाज का दर्पण है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में, आगे हम लोग बात करते हैं गारशा दातासी की। गारशा दातासी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। गारशा दातासी से प्रश्न ये बनता है कि हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो गारशा दातासी का इस्तवार दाला लित एतर एंदुई हिंदुस्तानी। गारशा दातासी का पहला ग्रंथ कौन सा है? एंदुई हिंदुस्तानी। लास्ट में है देखो हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। और किसने लिखा? गारशा दातासी, यानी तासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तानी। अगला नाम है मौलवी करीमुद्दीन की। इन्होंने लिखा तजकिरा ए सुधराई हिंदी, उर्दू भाषा में है। शिव सिंह सेंगर की बात करेंगे तो शिव सिंह ने कौन सा लिखा? शिव सिंह सरोज लिखा। उसके बाद अगली हम बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का है। इस ग्रंथ में वैज्ञानिकता थी और इसमें समय विभाजन किया गया, नामकरण किया गया। इस वजह से इसको हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। अगला नाम है मिश्र बंधु का। मिश्र बंधुओं ने ग्रंथ लिखा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं में 3 लोगों का नाम शामिल है: गणेश बिहारी का, श्याम बिहारी का और सुखदेव बिहारी का। इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक ग्रंथ लिखा। इसका नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। आगे हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल ने एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ काफी निर्णायक ग्रंथ है। विवाद की स्थिति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आदर्श माना जाता है। अगला एक ग्रंथ मिलता है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। किसने लिखा? सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा। आपके हरिऔध महोदय ने एक ग्रंथ लिखा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। फिर राम कुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचना कौन करता है? राम कुमार जी करते हैं। हमेशा से आलोचना कौन करा है? राम कुमार ने किया। आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा। विश्वनाथ प्रसाद की हम बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा हिंदी साहित्य का अतीत। विश्व का अतीत कोई नहीं जानता, यानी विश्वनाथ ने कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत। अगला नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका। भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। हमने हिंदी साहित्य की भूमिका क्या किया? 1000 बार पढ़ी, फिर भी क्या होता है? भूल जाते हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। अगला नाम है गणपति चंद्रगुप्त का। गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक कौन बन गया? गणपति महोदय बन गए। वैज्ञानिक गणपति, वैज्ञानिक गणपति चंद्रगुप्त। साहित्य का, हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास कौन लिखा? राम स्वरूप चतुर्वेदी। संवेदना किसके अंदर है? राम के अंदर है। इस वजह से संवेदनात्मक इतिहास किसका हो गया? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। उसके बाद अगला नाम है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने क्या लिखा? दूसरा इतिहास। बच्चे क्या लिखते हैं? दूसरा इतिहास लिखते रहते हैं। पढ़ाओ बच्चों को कुछ, पढ़ते कुछ है। इस वजह से बच्चन सिंह दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा?
बच्चन सिंह ने लिखा। ये थे आपके महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अध्ययन की सुविधा के लिए हम एक एक काल की चर्चा करेंगे। हर काल को हम अलग अलग बांट देंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल की। आदिकाल की समय सीमा की अगर हम बात करें तो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक इसका समय माना गया है। ध्यान देना, ये संवत में है, विक्रम संवत। 1050 1375 आदिकाल। फिर हम बात करते हैं आदिकाल में एक व्यक्ति का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने हिंदी साहित्य के जो विकास के क्रम की बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले संस्कृत आया, उसके बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई। तो जो संस्कृत से एक प्रश्न बनता है, संस्कृत कैसी भाषा है? देवताओं की भाषा है। देववाणी किसको बोलते हैं? संस्कृत को। देववाणी कौन सी है? संस्कृत। देवताओं की भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत को। संस्कृत में भी 2 पार्ट होते हैं, एक वैदिक होती है, एक लौकिक संस्कृत होती है। अगला नाम है पाली। पाली को प्रथम जन भाषा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की प्रथम जन भाषा कौन सी? पाली भाषा। और पाली भाषा को ही बौद्धों की भाषा कहा गया है। बौद्ध धर्मावलंबियों की भाषा है, बौद्ध धर्मानुयायियों की भाषा है। उसके अलावा अगली भाषा है प्राकृत। प्राकृत को कहा गया जैनों की भाषा। जैनों की भाषा प्राकृत। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट है और अवहट्ट से ही पुरानी हिंदी का विकास होता है। आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य की, हिंदी की जननी कौन है? तो हिंदी की जननी किसको मानोगे? संस्कृत को। लेकिन हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। थोड़ा सा एक चीज यहीं पे और ध्यान दे लेना, जो हिंदी का प्रथम कवि है वो सरहपा है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। ध्यान देना, वो पाली भाषा यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। लेकिन हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य, जिसको किसने लिखा? देवसेन ने लिखा। वो जैन धर्मावलंबियों के कवि हैं। आगे हम इसी क्रम में आते हैं। देखो आगे लिखा है, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर हम बात करते हैं, गुलेरी महोदय जी ने हिंदी का पहला कवि किसको माना? राजा मुंज को माना। लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। माना किसने था सबसे पहले? राहुल सांकृत्यायन ने माना था, और इसी को पूरा हिंदी साहित्य मानता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। लेकिन हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य रचना किसकी है? देवसेन की है। देवसेन की रचना श्रावकाचार्य है। देवसेन की रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य है। और अगर हम बात करते हैं प्रथम कवि जो सरहपा है वो किस काल के हैं? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, बौद्ध। और ये देवसेन किससे हैं? जैन धर्मों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगला एक प्रश्न बनता है हिंदी के नामकरण। आदिकाल का जो नामकरण है, नाम और व्यक्ति, नाम और व्यक्ति। आदिकाल के नामकरण से 4 प्रश्न 5 बहुत खतरनाक बनते हैं, हमें ध्यान देना। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन के चरणों में गिरे, चरण में गिरे, याद कैसे करेंगे? चरण में गिरे, ग्रियर्सन। याद भी करवा दे रहा हूँ इसी वीडियो में, आप लोगों को ध्यान से देखना। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखोगे, ऑटोमेटिक हिंदी साहित्य का इतिहास सही हो जाएगा, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चरण में गिरे यानी चारण काल, ग्रियर्सन। आरंभिक, आरंभिक, मिश्र बंधु, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। चरण में गिरे यानी ग्रियर्सन काल। वीर कौन थे? राम भगवान, रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल, सबसे वीर बड़ी गाथा वीर वाली किसकी है? राम की है। उन्होंने रावण को मारा था, इस वजह से राम बहादुर थे, वीर थे। इनकी वीर गाथा है किसकी? रामचंद्र शुक्ल की। आदिकाल हजारी बार प्रसाद द्विवेदी। आदि हजारी, आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि एवं चारण काल किसने कहा? राम कुमार ने। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। सिद्ध कौन है? सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध एवं सामंत काल। बीज वपन काल, बीज वपन कौन बोता है? महावीर बोते हैं। महावीर जो है बीज वपन काल कहते हैं। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। और वीर गाथा, ध्यान देना, एक वीर गाथा काल है, एक वीर गाथा युग है।
जो काल होगा वो खतरनाक होगा, रामचंद्र ही झेल सकते हैं। लेकिन वीर गाथा युग, युग कैसा होता है? सुंदर होता है। तो वीर गाथा युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको कई भागों बांटा गया है, कई भागों में हम लोगों ने बांटा है। एक इसी में हम चला देते हैं थोड़ा सा अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। अपभ्रंश नाम का उल्लेख सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है। अपभ्रंश का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा जो धारसेन द्वितीय हैं उनके शिलालेख से मिलता है। आगे हम बात करते हैं, अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में एक नाम आता है स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू को हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू। ध्यान देना, अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन? स्वयंभू। स्वयंभू कौन बना? स्वयं वाल्मीकि बने, स्वयंभू। इनकी रचना है पाउम चरिव, रिठड़ेम चरिव, स्वयंभू छंद। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पाउम चरिव, रिठड़ेम चरिव और स्वयंभू छंद। उसके अलावा एक नाम मिलता है पुष्पदंत का। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा गया। पुष्पदंत को हम क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। उसके बाद एक कवि है धनपाल, इनकी रचना फेमस है भविष्यत कहा। भविष्य कौन किस पे निर्भर है? धन पे निर्भर है। ध्यान देना दोस्तों, मेहनत करके पढ़ो। भविष्य किस पर निर्भर है? धन पे। भविष्यत कथा किसकी है? धनपाल की है। इसके बाद एक व्यक्ति है जोइंदू। जोइंदू की रचना परमात्म प्रकाश है। अब्दुल रहमान, बहुत इंपॉर्टेंट कवि अब्दुल रहमान, इनको अध्ययमान कहा गया। इनकी रचना है संदेश रासक। संदेश कौन देता है? रहमान जी देते हैं। और इन्होंने लौकिक प्रेम की शुरुआत की थी। हिंदी का ये प्रथम मुस्लिम कवि हैं। हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान। हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान। इसके बाद जिनदत्त सूर्य की हम बात करते हैं। जिनदत्त सूर्य की रचना कौन सी है? उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूर्य की रचना कौन सी है? उपदेश रसायन रास। उपदेश कौन दे रहा है? जिनदत्त महोदय दे रहे हैं। आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं तो अगला नाम आता है सिद्ध साहित्य का। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, ध्यान देना बच्चों, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की जो शाखा थी उसी में दो शाखाएं थी, हीनयान, महायान। महायान में एक शाखा बनी मंत्रयान, मंत्रयान में ही एक शाखा बनी सहजयान। तो जो मंत्रयान शाखा थी उसमें एक पुजारी आता है, उसका नाम था क्या? राहुल भद्र। राहुल भद्र ही आगे चल करके अपना नाम बदल लेता है, उसका क्या नाम हो जाता है? सरहपा। सरहपा वो अपना नाम इस वजह से करता है क्योंकि राहुल भद्र एक बाण बनाने वाली स्त्री से प्रेम कर लेता है जो जंगल में रहती थी, और उसको प्राप्त करने के लिए उसने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम क्या रख लिया? सरहपा। तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा बना। अगर हम बात करते हैं सिद्धों की संख्या की, तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। सिद्ध कितने पुरुष होते हैं? 84। और नाथों की अगर यहीं पे हम बात करते हैं, नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथ कितने हैं? 9 है। सिद्ध 84, नाथों की संख्या 9। सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक सरहपा को माना जाता है। इनकी रचना दोहा कोश है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है, लुइपा का है। इसके बाद अगला संप्रदाय आपका शुरू होता है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ, इसको ध्यान से पढ़ लेना। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ, परंतु प्रथम नाथ माना गया मत्स्येंद्र नाथ को। प्रथम नाथ किसको माना गया है? मत्स्येंद्र नाथ को माना गया। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ, परंतु प्रथम नाथ कौन है? मत्स्येंद्र नाथ हैं। नाथों की संख्या 9 बताई गई है। नाथ कितने हैं? 9 हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य की अगर हम बात करते हैं, जैन साहित्य को रास कहा गया। रास शब्द का रास संप्रदाय में ही, यानी इस समय सर्वाधिक चरित प्रधान काव्य लिखे गए। किस संप्रदाय के अंतर्गत सर्वाधिक चरित प्रधान काव्य लिखे गए? जैन संप्रदाय के अंतर्गत। जैन संप्रदाय के कवियों में देवसेन ने कौन रचना लिखी? श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य, श्रावकाचार्य देवसेन। सालभद्र सूर्य ने लिखा भारतेश्वर बाहुबली। सालभद्र सूर्य बाहुबली, सली, सालभद्र सूर्य बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली, सालभद्र सूर्य। आशगु एक कवि है, उन्होंने चंदन बाला रास लिखा। विजय सेन सूर्य ने रेवंत गिरी रास लिखा। हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित लिखा। प्रकृत का पाणिनि, सावधान, प्रकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? हेमचंद्र को कहा गया है। एक व्यक्ति होते हैं सोम प्रभु सूर्य, उन्होंने क्या लिखा? कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित कौन? सोम प्रभु सूर्य।
अगला नाम आता है मेरुतुंग का, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। इसके बाद रास के बाद रासो साहित्य आ जाता है। रासो साहित्य की बात करेंगे तो रासो को हम चारण काल कहते हैं, क्योंकि इस समय जो है सर्वाधिक वीरता वाले काव्य लिखे गए, अपने राजा की प्रशंसा की गई, ऐसे काव्य की रचना इस समय में होती है। अगर हम बात करते हैं रासो साहित्य में तो एक व्यक्ति मिलता है दलपति विजय। दलपति विजय ने कौन सा लिखा? खुमान रासो। आप बचपन से पढ़ते आते हैं दलपति विजय, खुमान रासो। नरपतिनाल, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है जिसमें 12 मासा का वर्णन है। हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ जिसमें 12 मासा का वर्णन है, बीसल देव रासो। अगर हम बात करते हैं कवि जगनीक की, कवि जगनीक ने एक रचना लिखी परमाल रासो। आलखंड की बात है, किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। बरसात में कौन सा गीत गाया जाता है? परमाल रासो। ये इसी में आल्हा और उदल जुड़े हैं, राजा परमर्ति देव जुड़े हैं, ये सारी चीजें परमाल रासो से ही जुड़ी हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, ध्यान देना, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकवि। हिंदी का पहला महाकवि कौन? चंद्रवरदाई। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ध्यान से पढ़ लेना, हिंदी का प्रथम महाकवि और महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकवि, महाकाव्य। हिंदी का प्रथम कवि और हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, प्रथम रचना श्रावकाचार्य देवसेन ने लिखा, लेकिन हिंदी का महाकवि चंद्रवरदाई, रचना पृथ्वीराज रासो। एक व्यक्ति सारंगधर हुए, इन्होंने हम्मीर रासो लिखा। उसके अलावा आदिकाल में कुछ लौकिक साहित्य लिखे गए। रोड़ा कवि ने राउर वेल लिखा, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। चंपू का मतलब क्या हो गया? गद्य प्लस पद्य। गद्य पद्य मिश्रित रचना को हम क्या बोलते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। उसके बाद अगला नाम है दामोदर शर्मा, इन्होंने लिखा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा की रचना कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला नाम है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ज्योतिरेश्वर ठाकुर, इन्होंने लिखा वर्ण रत्नाकर। यह मैथिली हिंदी का प्रथम कवि है। ज्योतिरेश्वर किस भाषा के प्रथम कवि? मैथिली भाषा के प्रथम कवि ज्योतिरेश्वर ठाकुर। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश लिखा। मणि मधुकर ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा। अमीर खुसरो आ गया भैया, अमीर खुसरो। अब मूल नाम इसका अबुल हसन था, पटियाली गांव में इसका जन्म हुआ। इसके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। रचना खालिक बारी, नजराने हिंदी, हालाते कन्हैया। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से आपसे प्रश्न बनते हैं, भारत में सबसे पहले खड़ी बोली में लिखने की शुरुआत, ध्यान देना, खड़ी बोली, सबसे पहले खड़ी बोली में लिखने की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने की थी। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का इनको आदि कवि कहा गया, खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा गया। अगला नाम आता है, इन्हें भारत का तूतीय हिंद कहा गया। भारत का तूतीय हिंद कौन? अमीर खुसरो। इन्होंने खड़ी बोली में दोहा, मुकरिया, पहेलियां आदि कई ग्रंथों की रचनाएं की। हम आते हैं विद्यापति की। विद्यापति की हम बात करते हैं, विद्यापति को हम कहते हैं मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल कौन है भैया? विद्यापति। मैथिल कोकिल कौन? विद्यापति। इनको कवियों का शिरोमणि कहते हैं। इनके कुल 16 रचनाएं मिलती हैं। मैथिली भाषा में इनकी मिलती है पदावली। मैथिली भाषा में इनकी कौन सी रचना मिलती है? पदावली। संस्कृत भाषा में भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि कई रचनाएं मिलती हैं। और अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता, कीर्ति पताका। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में है, तो मैथिली भाषा में है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में है? अवहट्ट भाषा में है। किस भाषा में है? अवहट्ट भाषा में है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें कि हमको कैसे और क्या करना चाहिए। आपकी सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। आदिकाल हमने एक वीडियो में आपको पढ़ाया है, इसके बाद हम आपको भक्तिकाल पढ़ाएंगे, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल। ऐसे 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो 4-5 नंबर का आना है। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, 20-20 मिनट का वीडियो बनाएंगे। इसको 2 बार, 1 बार, 3 बार, जो आपके पास टाइम है इसको आप पढ़िए, सुनिए और समझिए। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।